हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हम आपको एक बार फिर बता दें कि हम इस वक्त पटना के पास जल्ला क्षेत्र में हैं और यहाँ के किसानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बजट में जो घोषणा की है उससे यहाँ के किसान खुश हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं हम किसानों से ही। ये बताएं आप कि सरकार ने अभी जो कहा है कि किसानों को हम 6,000 सालाना आर्थिक मदद करेंगे, सरकार की इस घोषणा से आप खुश हैं? नहीं जी, काहे खुश है? 6,000 साल में मिलेगा तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। 6,000 थोड़ा कुछ थोड़ी मिल जाए, कोई फायदा नहीं है उससे। फायदा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है फायदा कि हम लोग तो खट ही रहे हैं, मर ही रहे हैं। जी जी। इसका भाव नहीं है। सब्जी वगैरह उपजाते हैं, ले आके हम लोग भट्टी पर बिकता नहीं तो उलट के चल आते हैं। तो क्या फ़ायदा है मेरे? साल में 6,000 रुपया मिलेगा तो सरकार 6,000 साल में देगी तो उससे क्या होगा? हम आपको एक चीज़ बताएं कि सरकार कहती है कि हम किसानों को आर्थिक मदद दे रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या सरकार जो ये घोषणा कर रही है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए है, वोट लेने के लिए है? हमें तो शक लगता है कि वोट लेने के लिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी, वोट लेने के लिए। हाँ जी। तो आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट करवे करेंगे, समय आवेगा जिसको मर्जी होगा उसको देवे करेंगे। मोदी जी से खुश हैं कि नहीं? मोदी से खुश कैसे रहेगा किसान? इसका नतीजा है कि देखिए इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ है। मोदी से खुश कैसे रहेगा किसान? मोदी जी तो कह रहे थे कि हम किसान के बेटा हैं, चाय बेचने वाला हैं, हम किसानों का दर्द समझ सकते हैं, जानते हैं। कहाँ दर्द? 2 साल से कहाँ दर्द समझ रहे हैं? जी जी। कुछ भी जो भी घोषणा की वो कहाँ मिला? गरीब को बैंक में 15 लाख, कहाँ कोई गरीब के मिला? कोई गरीब के 5 रुपया कहीं पर मिला? कहीं नहीं मिला। ये बताइए, आपके नज़र में कौन सी ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में काम करती है? कांग्रेस था, बहुत बढ़िया था पहले। उससे बढ़िया तो कोई चलेबे नहीं किया और उससे बढ़िया कोई करवे नहीं किया जो किसान को छूट मिला आगे। जी जी। तो क्या लगता है कि इस बार की जब वोटिंग होगी तो जो आपके साथ वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो इसका हिसाब किताब आप ले लेंगे? कैसे हिसाब किताब? हम कैसे ले लेंगे हिसाब किताब? कहाँ से ले लेंगे? वो सरकार है, हम लोग किसान हैं। वोट तो आप ही डाल के सरकार बनाते हैं तो ज़रूर। इस बार समाज का जो जिधर ज़्यादा होगा उधर हम लोग भी देंगे। किधर ज़्यादा होगा, क्या उम्मीद कर? न कह सकते हैं कि किधर होगा न होगा, ये हम जो समाज कहेगा वही ना करेंगे जी। मोदी जी से खुश हैं कि नहीं? ना खुश कहाँ है। और नीतीश जी से? नीतीश जी से खुश नहीं है। किसानों का दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है कि सरकार जो घोषणाएं करती है, जो योजनाएं लागू करती है उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता, बल्कि सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सत्ता प्रतिष्ठान में जो बैठे प्रशासन का जो तंत्र है, इनसे अवैध वसूली भी करता है। हमारे साथ एक किसान हैं, ज़रा उनका आप सुनिए वो क्या कहते हैं, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बताइए क्या हुआ है आपके साथ? सरकार हर साल घोषणा करती है कि किसानों को बिजली फ्री दिया जाएगा, लेकिन हम लोग के पास 1 मिनट बिजली फ्री नहीं दिया जाता है। हम लोग के से पैसा लिया जाता है कि बिजली का एग्रीमेंट कराइए, ये कराइए। अगर कोई आदमी गलती से एग्रीमेंट नहीं कराता है तो उससे अवैध वसूली किया जाता है। जो भी बिजली कर्मचारी हैं वो आते हैं, हम लोग जो उपजाते हैं उसमें से उनको देना पड़ता है या तो पॉकेट से मनी निकाल कर देना पड़ता है। 2 काम में 1 काम करना पड़ता है। तो सरकार क्या घोषणा सिर्फ कर देती है कि किसान को बिजली फ्री मिलती है, लेकिन हमको लगता है कि 1 मिनट हम लोग को बिजली फ्री नहीं मिलता है। हम लोग पैसा देते हैं तो बिजली जलाते हैं। तो अवैध वसूली करते हैं, इसकी शिकायत आप सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे नहीं करते हैं? कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है। वहाँ जाएंगे फाइन कर देगा, फाइन देना है तो देना है,
नहीं देना है तो फिर थाना आएगा, प्रशासन आएगा, केस होगा, हमको बंद कर देगा अंदर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ खेत देखेंगे कि अंदर बंद रहेंगे? तो खेत मेरा कौन देखेगा, मेरे बाल बच्चे को कौन देखेगा? कहा जाता है कि बिहार में सुशासन है, नीतीश जी बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। सुशासन है, जगह पर है, सुशासन है, तब तो हम लोग के जो बिजली विभाग का अफसर है वो एक बार चालान काट दे हम लोग के, तो वो देना पड़ता है। सुशासन है ही ना। कहते हैं किसान के लिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसान के लिए कुछ भी नहीं है। उसको फाइन अगर करके चला गया अफसर कोई, तो फाइन देना है, हर हाल में देना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक चीज बताएं कि नीतीश जी से आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, कोई नीतीश जी पर्सनली नहीं है, चाहे सरकार जिसकी आएगी यही क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ नीतीश जी तो वहाँ बैठे बैठे कह दिए बिजली फ्री है, यहाँ कोई फ्री हम लोग के मिल ही नहीं रहा। नीतीश जी कहते हैं, जो आपके सीएम हैं, बिहार के सीएम हैं, वो कहते हैं कि बिहार में खुशहाली है, बिहार के किसान खुश हैं क्योंकि बिहार में अब शराब नहीं बिकता, बिहार के किसान अब शराब नहीं पीते, अब वो दूध पीते हैं। देखिए, तो शराब पर चले गए तो शराब हर जगह डेगे डेग बिकता है, होम डिलीवरी बिकता है। सरकार सिर्फ कहने के लिए बंद कर दी है ना, लेकिन डेगे डेग शराब बिकता है। अब कह रहे हैं नीतीश बाबू कि उसका विरोध पब्लिक करे, तो विरोध पब्लिक करे तो किससे दुश्मनी ले? शराब तो अपने जगह के, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, वो घोषणा करके रह जाती है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सरकार घोषणा कर देती है कि किसान को बिजली फ्री है, लेकिन हम बताते हैं, हम अपने उम्र में लगभग 8 से 10 साल से हम खेती कर रहे हैं अपना बदौलत, लेकिन हमको कहियो बिजली फ्री नहीं मिला है। हम हर साल एग्रीमेंट कटाते हैं, उसके बावजूद भी नाजायज पैसा हमको बिजली मिस्त्री को देना पड़ता है। जैसे बिजली खराब हो गया तो उसको बुलाएं कि मेरा बिजली खराब है, देख दीजिए सर जी, तो उसको बुलाने पर हमको 1500 रुपया देना पड़ता है, तो वो बिजली बनाएगा और न तो नहीं बनाएगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 8-10 साल से हम खेती कर रहे हैं, आपको 8-10 सालों में आपने कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, फ़ायदा लिया या नहीं? हम 8-10 सालों में प्रोडक्ट आया था नीतीश जी के तरफ से, उसका लाभ हम लिए हैं, लेकिन लाभ लिए उस सारा शोषण दुकानदार कर ली, उसको जो मन में आया बीज दे दी। बीज अभी देखने का चीज़ है, वो जर्मिनेशन नहीं हुआ, मात्र 30% उसका जर्मिनेशन है। बस नीतीश जी वहाँ पर कैश बैक करके हम लोग के तरफ से 6000 रुपया का अनुदान दिए, लेकिन उससे कोई हम लोग का फ़ायदा नहीं हुआ। दुकानदार का किया कि पुराना बीज उठा के हम लोग को दे दिया और वो पैसा ले लिया सरकार से। सरकार पैसा हम लोग का सरकार देवे नहीं किया, हम लोग के तो मिला कि ये प्रोडक्ट आपको यहाँ दुकानदार जो रजिस्टर्ड दुकानदार है वहाँ से लेना है। हम लोग इसमें भी कालाबाजारी हो गई, एकदम पूरा के पूरा कालाबाजारी है। अभी 30% मात्र जर्मिनेशन है। हम लोग भिंडी का बीज लिए थे ई कैशबैक से, तो वहाँ से हमको मिला, बीज को रोपे तो 30% जर्मिनेशन हुआ, बाकी 70% मेरा गया। तो इससे बढ़िया तो हम अपना पूंजी लगाते, जो बढ़िया रहता है कि कम से कम 60% का गारंटी देती है कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी से हम लेते हैं, तो मेरा जर्मिनेशन होता है। ये 30% में हम तो खेत बहार लिए। तो ये है किसानों का दर्द। सरकार के दावे और वादे कितने खोखले होते हैं आप सुन रहे हैं इन किसानों से। सरकार इन्हें जो पैसा देने का वादा करती है, सचमुच वो वादे इनके लिए नहीं होते, व्यापारियों के लिए होते हैं, उद्योगपतियों के लिए होते हैं, क्योंकि पैसा तो सीधा उन्हीं के अकाउंट में जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार ने बीज दी, लेकिन वो बीज मात्र 30% कारगर है और सरकार उसे भुगतान तो पूरा ही की। इस वक्त हम खड़े हैं एक मटर के खेत में और आप देख सकते हैं कि इस मटर का जो खेत है उसको साफ़ किया जा रहा है। जब हम यहाँ के किसानों से बात करने पहुँचे तो उनका कहना है कि उन्होंने जो ये लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे और मज़दूर लोग इसको खेत को जो मटर का है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो इन्होंने बीज लगाए थे, जो इन्होंने फसल लगाए थे मटर के,
वो अब उसके दाम नहीं मिलते, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया है पूरे खेत में, कोई भी आकर इसे ले जा सकता है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं जो फसल को उखाड़ रहे हैं, वो अपने पशुओं के लिए इसे चारा के तौर पे उखाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं खेत को। हम बात करते हैं किसान से जिनका दावा है कि वो ये फसल को लूटने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि इससे इनका मुनाफा के बजाय नुकसान हो रहा है। ये बताएं, आपने ये इतने सारे जो लोग, ये मटर का खेत है जो इसको साफ कर रहे हैं, आप अभी बता रहे थे कि इससे आपको नुकसान है, क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ? नुकसान ये है कि इसको तो हम पहले 90 दिन पहले फसल को लगाएं, लगाने के बाद इसको हम पालन पोषण जो भी था वो किए। अभी मार्केट ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो फिर पूंजी हमको पॉकेट से लगाना पड़ रहा है, तो फिर मिट्टी बेच के हम उसके से निकालेंगे। मतलब फिर पूंजी लगाना पड़ रहा है, मतलब क्या? इसका जो मटर हम देख रहे हैं कि इसमें मटर लगे हुए हैं सब, इसमें देखिए, इसमें मटर लगे हुए हैं, छिमी लगे हुए हैं, फिर नुकसान किस तरह हो रहा है ये बताइए। नुकसान ये हो रहा है कि मटर तोड़ने का हमको खर्च गिर रहा है 6 से 7 रुपए 8 रुपए किलो तक। अब मटर ले जाते हैं मार्केट बेचने के लिए तो 6 रुपए 7 रुपए किलो मेरा बिक रहा है। उसके अलावा है कि मेरा गाड़ी खर्च लगता है कि यहाँ से गाड़ी पर लाद के ले जाते हैं मार्केट, वहाँ कमीशन लगता है जी जी, तो वो पॉकेट से दे हम, इसीलिए इसको लुटवा रहे हैं कि कम से कम कमीशन और गाड़ी भाड़ा मेरा बच जाएगा। अच्छा, खेत खाली कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे? इसके बाद इसमें प्याज लगाएंगे। तो ये फसल, और बताएं, अगर इसके भाव ठीक ठाक रहते, तो अगर इसके भाव मिलते तो अभी ये कितना दिन आप फसल को रखते? 15 से 20 दिन। तो 15 से 20 दिन पहले आप इस खेत को मतलब साफ कर रहे हैं। क्या करें, ये पक रहा है, सूख रहा है, आने के कहने का मतलब है। तो सूखने के बाद हमको एक को पैसा नहीं मिलेगी, ये सब खेत में झड़ जाएगी। तो उसके बाद जो अब प्याज रोपेंगे तो उसमें इसका जामनेशन होगा तो फिर एक खर्च हमको बढ़ेगा कि प्याज में इसका निकौनी कराना पड़ेगा, आने के उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तो वो खर्च हमको बढ़ जाएगा, इसलिए इसको उखड़वा रहे हैं। इसीलिए इसको लोगों को कह दिया कि आप ले जाओ इसे उखाड़ कर, और अपने पशुओं के लिए ये जो बच्चे हैं, ये लोग और जो लोग उधर देख रहे हैं, वो सब इसे उखाड़ रहे हैं इस फसल को। ये बताइए कि आप इसको क्यों साफ कर रहे हैं? ये अपन घास गाड़ करके अपन माल को खिलाने के लिए ले जा रहा है। माल मतलब? माने गाय के। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ। तो ये इसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, तो कुछ नहीं देंगे, अपना लिए ले जा रहे हैं। ये तो कहा ना हथिन कि हमार साफ करिए, हम अपना लागे ले जाई थी काट के माल का खिया। ये तुम क्या कर रही हो? जानवर के खिलाने के लिए यार। जानवर को खिलाने के लिए? तो इसका क्या मतलब, तुमसे पैसे लिए जाते हैं इसके? नहीं, तो ऐसे ही फ्री में। फ्री में? तो ये क्यों कबाड़ा जा रहा है? ये तो अभी हरा है फसल। तो ये जानवर खाएगा, अब नहीं फरेगा। नहीं फरेगा? नहीं। तो अभी तो इसमें हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है मटर। तो खेत वाला नचवा रहा है, तो प्याज बुनाएगा अब। तो खेत वाला क्यों नुचवा रहा है, तुमको पता है? नहीं, कह रहे हैं कि खेत वाले कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है उनको, इसलिए नुचवा रहा है। सही बात है? हाँ इधर देख के बोलो ना। हाँ, हो रहा है, प्याज में बुनाएगा अब। अच्छा ये बताओ, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, जाते ना। हाँ, 6 में है। 6 में है, और काम भी करती हो? नहीं, तो खाली ले आए हैं जानवर के खिलाने के लिए। ठीक है, तो 6 में सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। ये बताइए, अभी सरकार ने कल बजट में कहा है कि जो किसान है उनको साल में 6,000 रुपया आर्थिक मदद दिया जाएगा। क्या सरकार की इस घोषणा से आप खुश हैं? तो खुश हैं, मिलेगा 6,000 तब ना भैया। अब मिलबे ना करेगा तो क्या खुश होंगे, यही है बोलना। क्या सरकार जो घोषणा करती है वो नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है, कहाँ हम सब मिल रहा है। ये बताइए कि मोदी जी
जब पीएम बने थे उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे किसानों से। उन्होंने कहा था किसानों को हम अच्छा खाद, अच्छा बीज उपलब्ध करवाएंगे। तो उन्होंने जो वादे किए थे इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसानों को जो है उनका जो फसल है उसका दाम दुगना देंगे। तो क्या ये सब जो वादे किए थे उन्होंने, ये सब वादे पूरे हुए? कहाँ पूरे हुए? आओ भिखमंगा बना दें ना, वो पूरे हो गए। ये बताएं कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि हम किसानों को 6,000 रुपया आर्थिक मदद हर साल देंगे, सरकार की इस घोषणा से क्या आप खुश हैं? नहीं खुश है। क्यों? क्यों होवे नहीं किया भैया, तो क्या खुश होंगे? घटे लग रहा है घट। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।